हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला लेक्चर और जानेंगे बहुत कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शॉर्ट फॉर्म में एआई, इसको अपन कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में काफ़ी सारी बातें मुझे आपको बतानी है, एक एक करके मैं बातें बताऊंगा। इन बातों को ध्यान से सुनना है ताकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ जान जाएं। सबसे पहली चीज़, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों कहते हैं? सबसे पहली चीज़, ये शब्द आर्टिफिशियल क्या कर रहा है यहाँ पर, तो आओ इसको सबसे पहले समझें। ये शब्द आर्टिफिशियल बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे। देखो, जो भी कुछ इंसान बनाता है उसको हम आमतौर पर मैन मेड कहते हैं कि भाई मैन मेड इंसान ने बनाया है। लेकिन जब हम कोई नेचर की चीज़ को कॉपी करते हैं, जैसे हमने टेबल बनाई तो हम उसको मैन मेड टेबल कहते हैं। लेकिन अगर हम कागज का गुलाब बनाएं, कागज का रोज बनाएं, तो उसको हम आर्टिफिशियल रोज कहेंगे। जब भी हम नेचर की किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तब हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल। लेकिन जब हम अपनी खुद की कोई चीज़ बनाते हैं, टेबल, कंप्यूटर, चेयर, प्रिंटर, तो वो कहलाता है मैन मेड। ये आर्टिफिशियल शब्द यहाँ इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ नेचर में पहले से थी और हमने उसे कॉपी की, और पहले से नेचर में क्या मौजूद थी? इंटेलिजेंस। इसीलिए इसको मैन मेड इंटेलिजेंस नहीं कहते, बल्कि कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिकॉज क्योंकि ये नेचर में पहले से मौजूद थी और हमने भी इसको बनाया। जैसे रोज़ हम बनाते हैं, मान लो कोई और चीज़ बनाते हैं जो नेचर में पहले से मौजूद है, तो हम उसको कहते हैं आर्टिफिशियल ट्री, आर्टिफिशियल फ्लावर। आर्टिफिशियल शब्द ये इंडिकेट करता है कि इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन नेचर, ये नेचर में पहले से है और हम एज ह्यूमन बीइंग इसको कॉपी करने, इसी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए नाम दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको हम मैन मेड इंटेलिजेंस नहीं कहते, बल्कि कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंस पहले से ही नेचर में मौजूद है और हमने किया उसको कॉपी। ये हो गया पहला शब्द कि भाई आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं। आर्टिफिशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन नेचर एंड वी आर ट्राइंग टू कॉपी। दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है व्हाट इज एआई। शब्द नहीं, दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आज हम 4-5 कंसेप्ट को कवर करेंगे। इन सारे कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान से देखें। व्हाट इज एआई, क्या है एआई, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले आप ये समझें, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। यस, जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोग्राम लिखते हैं, यह भी कंप्यूटर का एक प्रोग्राम ही है, लेकिन ये थोड़ा खास प्रोग्राम है। विच enables computer to think and analyze data। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई चीज़ नहीं है, यह सिर्फ एक कंप्यूटर का प्रोग्राम ही है। लेकिन ये प्रोग्राम थोड़ा ज़बरदस्त है। ये प्रोग्राम ऐसा है जो कंप्यूटर को केपेबल बना देता है सोचने और डाटा को एनालाइज करने की। यस, so what is AI? AI is just a software program. Yes, it is nothing। जैसे अपन हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम है, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, वैसे AI सिर्फ एक प्रोग्राम है। और ये, लेकिन ये प्रोग्राम की खासियत ये है कि कंप्यूटर को एनेबल कर देता है, कंप्यूटर को केपेबल बना देता है, कंप्यूटर को काबिलियत देता है डाटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़, 2+2 भी एक डाटा है, कोई स्टोरी भी एक डाटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के और सोचने के काबिल बना देता है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि AI इज जस्ट अ प्रोग्राम। यह सिर्फ एक प्रोग्राम है और प्रोग्राम से ज़्यादा और कुछ नहीं है, जो कंप्यूटर पर चलता है जैसे हमारे बाकी प्रोग्राम्स की तरह, नोटपैड, पेंट ब्रश, ऑफिस, नॉर्मल। यह एक नॉर्मल प्रोग्राम है। लेकिन जैसे हर प्रोग्राम कंप्यूटर को अलग अलग काबिलियत देता है, पेंट प्रोग्राम से हम कंप्यूटर में पेंटिंग बना सकते हैं, नोटपैड प्रोग्राम से हम कंप्यूटर में लिख सकते हैं, वैसे यह प्रोग्राम कंप्यूटर को सोचने और समझने की शक्ति देता है। और क्या सोचेगा समझेगा?
डाटा, डाटा मतलब इंफॉर्मेशन। जैसे आप लोग किताबें पढ़ते हैं तो किताबों में क्या है, इंफॉर्मेशन है, तो आप उसको सोच पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। तो एआई इज जस्ट अनदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो एआई सिर्फ एक प्रोग्राम है। तो हमने दो चीजें समझी, इसको एआई क्यों कहते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसा है जो नेचर में है और उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, एआई क्या है, एआई सिर्फ एक प्रोग्राम है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि अगर एआई सिर्फ एक प्रोग्राम है तो क्या हम इसको अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं? कैन वी रन इट ऑन आवर बेसिक कंप्यूटर्स? क्या हम इसको अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं? तो इसका जवाब है मुश्किल से, यह जवाब है नहीं। एक्चुअली ये प्रोग्राम बहुत भारी भरकम है, इसीलिए ये बड़े बड़े कंप्यूटर जिनको सर्वर कहते हैं ये उनके ऊपर चलता है। एक्चुअली बहुत भारी भरकम प्रोग्राम, इसको बहुत सारी रैम चाहिए, इसको बहुत सारी स्पेस चाहिए, स्पेस मतलब हार्ड डिस्क, इसको बहुत सारी स्पीड चाहिए, स्पीड का मतलब जबरदस्त माइक्रो प्रोसेसर चाहिए। तो क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी रैम चाहिए, बहुत सारा स्पेस चाहिए, जो कि हमारे नॉर्मल लैपटॉप में नहीं होता है आमतौर पर। अगर आप बहुत ज़बरदस्त लैपटॉप भी ले लें, मान लो आप एक ऐसा लैपटॉप ले जिसमें अल्ट्रा 7 प्रोसेसर है, 32 GB रैम है, तो भी ये ढंग से नहीं चलेगा, बहुत दिक्कत करेगा। ये सर्वर्स पर ही चल पाता है। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इस प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं थ्रू आवर चैनल्स। चैनल का मतलब क्या हो गया, ब्राउज़र के थ्रू। जैसे ओपन एआई है, चैट जीपीटी है, तो हम ब्राउज़र पर जाते हैं, चैट जीपीटी में लिखते हैं, चैट जीपीटी में जो हम लिख देते हैं वो पहुंचता है किसके पास, वो पहुंचता है सर्वर के पास, और फिर सर्वर से हमको रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ से हम इनपुट देते हैं, सर्वर पर वो प्रोसेस होता है और हमको मिलता है आउटपुट। तो इसीलिए क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये भारी भरकम है, इसको आमतौर पर नॉर्मल कंप्यूटर पे चलाना संभव नहीं है, इसीलिए आमतौर पर ये सर्वर के थ्रू ही चलता है। और ये सर्वर पर प्रोग्राम चलता है, हम ब्राउज़र के थ्रू सर्वर को अपना मैसेज भेज देते हैं, अपना इनपुट भेज देते हैं कि भाई इसके बारे में सोच के बताओ, मेरे को पीपीटी बनानी है, सोच के बताओ, मेरे होमवर्क के बारे में बताओ। तो सर्वर वहाँ उसको सोचता है, प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, समझता है, और फिर हमको उसका उत्तर देता है, जो कि हम ब्राउज़र में देख लेते हैं। इसको बेसिक कंप्यूटर या बढ़िया कंप्यूटर पर भी चलाना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल है कि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी रैम, बहुत सारा स्पेस, बहुत सारा स्पीड चाहिए। इसीलिए आमतौर पर यह प्रोग्राम जो है वो सर्वर पर चलता है, इसीलिए हम कंप्यूटर के थ्रू, ब्राउज़र के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं। तो हमने 3 बेसिक चीज़ें समझी। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों कहते हैं, क्या है ये, और कहाँ इसको चलाया जा सकता है। ठीक है, आराम से धीरे धीरे फॉलो करिए। चौथा इंपॉर्टेंट चीज, कब बना ये, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसका एक बेसिक वर्जन 1950s में ही लिख दिया गया था। अब आप बोलेंगे सर अगर इसको 1950 में लिख दिया गया था तो अभी 2022 के बाद हम इसको क्यों सुन रहे हैं। एक्चुअली जो प्रोग्राम लिख दिया गया था वो प्रोग्राम लिख तो दिया गया था, लेकिन उसको चलाने के लिए बहुत सारी रैम, बहुत सारी हार्ड डिस्क, बहुत सारी प्रोसेसिंग पावर चाहिए थी, तो उस समय मौजूद नहीं थी। तो उस समय बहुत ही छोटे वर्जन में, बहुत ही छोटे रूप में चलता था। तो ये जो प्रोग्राम लिखा गया था, इसका जो लॉजिक लिखा गया था, इसका जो एल्गोरिदम लिखा गया था, उसने वेट किया अराउंड 70 ईयर्स, 1950 से 2022 अराउंड 70 साल। जब हार्डवेयर इतना डेवलप हो गया, जब रैम काफ़ी बढ़ गई, स्पेस बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, तब आज हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। ये प्रोग्राम का एल्गोरिदम बहुत पुराना है, हाँ एल्गोरिदम में चेंजेस हुए हैं, लेकिन इसका बेसिक एल्गोरिदम 1950 में ही दे दिया गया था। लेकिन तब तक हार्डवेयर इतना पावरफुल नहीं था कि इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को चला पाए, इसीलिए 2022 तक ये एल्गोरिदम धीरे धीरे छोटे छोटे कंप्यूटर पर चलता रहा। जब कंप्यूटर इतने पावरफुल हो गए कि भाई हाँ इस पर चलाया जा सकता है, तब 2022 में इसको लॉन्च किया गया, इसके एल्गोरिदम सर्वर पे डाले गए, जो कि अब रन करते हैं, और अब तो सब लोग जानते हैं एआई। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री थी कि 1950 में लिखा गया।
अब आइए अब हम बात करते हैं थोड़ा, तो 4 चीज़ें हमने देख ली कि चीज़ को फॉलो रखें। क्यों कहते हैं इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या हमारे लैपटॉप कंप्यूटर पर चलेगी या कहाँ चलेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कब इसका एल्गोरिथम दिया गया था? अगर 1950 में दिया गया था तो अभी तक ये क्या कर रहा था? हमने 2022 में क्यों सुना? क्योंकि हार्डवेयर उतना डेवलप्ड नहीं था। ओके, अब सवाल आता है हाउ पावरफुल इज एआई? एआई कितना पावरफुल है? बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं एआई को इंसान ने बनाया है, या भाई इंसान ने तो कार को भी बनाया है, पर क्या इंसान कार से तेज दौड़ सकता है? इंसान ने तो क्रेन को भी बनाया है, पर क्या इंसान क्रेन जैसा वजन उठा सकता है? इंसान ने तो ट्रेन को भी बनाया है, क्या इंसान उतनी सारी चीज़ें लेकर चल सकता है? नहीं, इंसान हमेशा अपने से बेटर चीज़ बनाएगा। तो एआई रियल में बहुत पावरफुल है। आइए इसकी पावर को मैं आपको समझाता हूँ। जो ह्यूमन ब्रेन है, इंसानी दिमाग, ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही एआई का जो प्रोग्राम होता है, एआई का जो सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। आप ऐसा समझें, कुछ कुछ न्यूरॉन और पैरामीटर बराबर है। इंसानी दिमाग को हम न्यूरॉन से नापेंगे, एआई सॉफ्टवेयर को पैरामीटर से नापेंगे। आमतौर पर इंसानी दिमाग में 80 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स के से थोड़ा सा एक करेक्शन होगा, मिलियन नहीं है, वो बिलियन है। इतना भी छोटा नहीं है हमारा दिमाग। हाँ, तो अराउंड 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 80 बिलियन न्यूरॉन्स। अब आप समझिए जैसे ह्यूमन ब्रेन की क्षमता अपन न्यूरॉन्स में नाप सकते हैं कि 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसा कुछ। अब यहाँ पर एआई सॉफ्टवेयर में उसी को पैरामीटर कहते हैं। तो एआई सॉफ्टवेयर के अंदर 1 ट्रिलियन, पहले तो एक छोटी चीज बता दूं कि 1 ट्रिलियन इज 1000 बिलियन। कितना है? 1। और जो एआई सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। एआई सॉफ्टवेयर में आमतौर पर जैसे चैट जीपीटी 5 की बात करें तो 635 बिलियन पैरामीटर्स हैं चैट जीपीटी में। जेमिनी वेमनी की बात करें तो उसके अंदर तो ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर है, अराउंड 2.5 ट्रिलियन पैरामीटर है। ट्रिलियन का मतलब हो गया 2500 बिलियन। तो अगर अपन कंपैरिजन की बात करें तो ये जो डाटा एनालिसिस में एआई सॉफ्टवेयर बहुत ज़बरदस्त है, प्लस वो कंप्यूटर पे चलता है तो कभी थकता नहीं है। तो ह्यूमन ब्रेन के मुकाबले देखो, इंसान जो भी कुछ बनाता है वो अपने से बेटर बनाने की कोशिश करता है। उसने कार इसलिए नहीं बनाई कि भाई उससे कार धीरे चले, इसलिए बनाई ताकि उससे तेज चले और जल्दी पहुंच जाए। खैर, तो ह्यूमन ब्रेन के मुकाबले एआई सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो एआई सॉफ्टवेयर के अंदर अपन नापते हैं पैरामीटर्स और ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स। तो एवरेज ह्यूमन ब्रेन 80 बिलियन 85 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जबकि जो एआई सॉफ्टवेयर 2.5 ट्रिलियन, इनफैक्ट जेमिनी 3 प्रो हैज 10 ट्रिलियन पैरामीटर्स। तो बहुत बड़े हैं, बहुत मैसिव हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत पावरफुल हैं। तो कुछ लोग जैसे बच्चे सोचते नहीं एआई हमसे, एआई बहुत पावरफुल है और उससे हम बहुत सारे पॉजिटिव काम करवा सकते हैं। तो अब आज हम जान गए कि एआई इज़ वेरी पावरफुल, इट इज़ टेक्निकली वेरी पावरफुल देन आवर ब्रेन, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये अपन बिल्कुल समझ गए। 5वां पॉइंट, हाउ पावरफुल इज। तो हम देख सकते हैं कि इट इज़ क्वाइट पावरफुल। जो एआई का सॉफ्टवेयर है उसको आमतौर पर एलएलएम भी कहा जाता है। एलएलएम का फुल फॉर्म है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यस, इसको आमतौर पर एलएलएम या लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने एक कंपैरिजन भी देखा, एआई क्या होती है, क्या है, कहाँ चलती है, कितनी पावरफुल है, और उसका एक बेसिक नाम है एलएलएम। अक्सर सुनेंगे एलएलएम। तो एलएलएम का सिंपल मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो एआई सॉफ्टवेयर है उसको एलएलएम भी कहा जाता है। छठा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो आज हम कवर करेंगे, जो आज मैं आपको समझाऊंगा, वो है इसके यूज़। इसके बहुत यूज़ है। सबसे पहली चीज़, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कभी हताश नहीं होता, निराश नहीं होता, उसके बाद इमोशन नहीं है, तो उसको लगातार यूज़ किया जा सकता है। इसके बहुत सारे यूज़ हैं। सबसे पहला यूज़ है इमेजिंग में। इमेजिंग का मतलब
कोई भी फोटो है उसके अंदर कोई भी चीज़ ढूंढनी है, जैसे सैटेलाइट ऊपर से कोई चीज़ देख रहा है, वहाँ पर कहाँ सूखा पड़ा उसको देखना है, कहाँ पर ज़्यादा बारिश हो गई उसको देखना है, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इमेजिंग में ऑटोमेटिकली वो बता देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका सबसे बड़ा यूज़ है मेडिकल में। अभी अहमदाबाद में बहुत सारी जगह रोबोटिक सर्जरी होती है, बहुत सारी जगह जो कैंसर का डिटेक्शन होता है वो एआई के थ्रू होता है, जो फेफड़ों की जो सीटी स्कैन होती है वो एआई को दे दी जाती है, एआई उनको रीड करता है बारीकी से और बताता है कि इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर इसके तो बहुत सारे यूजेस हैं, आजकल कार चलती हैं, ऑटोनोमस कार बिना ड्राइवर के, ड्राइवरलेस कार, ये हो गया। बहुत सारे पीपीटी बनाना, छोटे मोटे काम तो लोग करते ही रहते हैं, पर फोटोज से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, ड्राइवरलेस कार से रिलेटेड बहुत सारा डाटा एनालिसिस करना हो, बहुत सारा डाटा हो, उसका एनालिसिस करना हो तो एआई यूज़ होता है। अब सवाल उठता है कि सर ये एआई कर कैसे लेता है? तो अब मैं आपको आज के दिन की आखिरी चीज़ बताऊंगा, आज हम बेसिकली कवर कर रहे हैं एआई के बेसिक्स, हाउ डज एआई वर्क। अब जो ये हमारा एलएलएम है, ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पहले सॉफ्टवेयर लिखा जाता है और फिर इस सॉफ्टवेयर को ट्रेन किया जाता है। जैसे हमको सिखाया जाता है ये ए है, ये बी है, ये सी है, अब SUN सन बन गया, तो हम जहाँ पर भी इसको देखते हैं हम समझ जाते हैं सन। यस, ये जो सॉफ्टवेयर है, पहले सॉफ्टवेयर लिखेंगे फिर इसको ट्रेन करते हैं, इसको समझाते हैं, सिखाते हैं, फिर ट्रेनिंग के बाद जब हम इसको इनपुट देते हैं तब ये हमको आउटपुट देता है। अब इस LLM सॉफ्टवेयर को आप जिस चीज़ में ट्रेन कर देंगे, कहानी लिखने में, पोयम लिखने में, इमेज बनाने में, पिक्चर्स भी बन जाती हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, वीडियो बन जाते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो LLM एक खाली दिमाग है, जैसे एक बच्चे का दिमाग। अब आप उसको जिस चीज़ में ट्रेनिंग दे देंगे वो काम वो करने लग जाएगा, वो काम वो परफेक्ट करने लग जाएगा। जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग देंगे उतना परफेक्ट करेगा, ऐसा समझे आप। तो उसके बाद फिर जब आप इनपुट देंगे तो आउटपुट। तो हाउ डज एआई वर्क? एआई वर्क्स बाय ट्रेनिंग। सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर को सबसे पहले ट्रेन करना पड़ता है, भैया ये काम होगा, ये काम ऐसे होगा, ये काम इस तरीके से होगा, फिर वो हमारे इनपुट का आउटपुट देता है। ये हो गई आज के लेक्चर में एक बहुत बेसिक जानकारी। तो हमने क्या क्या कवर किया, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों कहते हैं, क्या है एआई, कहाँ रन कर सकते हैं एआई को, और अगर सर्वर पर रन कर रही है तो हम कैसे एआई से बात करेंगे, कब बनी एआई, 1950 में, इतने साल क्यों लगे उसको कंप्यूटर पे आने में, क्योंकि हार्डवेयर को पावरफुल होना था। कितनी पावरफुल है एआई, बहुत पावरफुल है हमारे मुकाबले। कहाँ कहाँ यूज़ है इसका, इमेजिंग में, मेडिकल में, ड्राइवरलेस कार, डाटा एनालिसिस। आखिर ये एआई का सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है? ये काम करता है ट्रेनिंग से। तो आज हमने एआई का बेसिक जाना, नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।